वीरों का जोश है आग, ऑपरेशन सिंदूर दिखा दिया दाग। टेरर के दुश्मन अब सुन ले तू, हिंदुस्तान के शेर आए हैं सब फ्यू। इस वक्त की बड़ी खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से है, जहां भारतीय सेना के सम्मान में जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी में जय हिंद यात्रा निकाली गई। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से है, जहां भारतीय सेना के सम्मान में जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी में जय हिंद यात्रा निकाली गई। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। आप सभी को बता दें कि तहसील सुंदरबनी भारतीय का राष्ट्रीय कांग्रेस ब्लॉक सुंदरबनी द्वारा भारतीय सेना के सम्मान में जय हिंद यात्रा निकाली गई। यात्रा में मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने मौके पर मौजूद होकर भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जय यात्रा का सुंदरबनी मार्केट से घूमते हुए वापस कांग्रेस कार्यालय पर आकर समाप्त हुआ। आइए देखें सुंदरबनी से राजेंद्र सिंह की ये रिपोर्ट। भारतीय सेना जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। देखिए, देश भर में कांग्रेस पार्टी ने हर जिला स्तर पे, कॉन्स्टिट्यूंसी स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे ये सिलसिला जय हिंद सभाएँ और जय हिंद यात्रा, ये देश के सम्मान में, देश की सेनाओं के सम्मान में और देश की मजबूती और एकता और अखंडता के लिए ये यात्राएँ हैं। और आज सुंदरबनी के अंदर भव्य हमने यात्रा निकाली है, नागोंडे से लेकर के मैन बाजार के अंदर, और काफ़ी तादाद में लोग जो है वो शामिल हुए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम सब ने सेना के शौर्य को, सेना की बहादुरी को, सेना के कर्तव्य को उनको सलाम किया है। और जो लोग शहीद हुए, चाहे वो पर्यटक थे, चाहे वो सेना के थे, चाहे वो सिविलियंस में शहीद हुए देश के लिए, उनको हम शहीद मानते हैं। उनको हमने सल्यूट किया, उनके सम्मान में मौन रखा है और सरकार से मांग की है कि जो सिविलियन जो लोग शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। पुंछ के अंदर, बाकी जगहों में जो लोग देश के लिए मारे गए, सरकार उनको शहीद का दर्जा भी देने को तैयार। और ये तमाम जो 2 ज़िले हैं हमारे, जौहरी पुंछ, अब तो मैं नहीं समझता कि सिर्फ बॉर्डर की पट्टी पे फायर होता है, अब तो शहरों के अंदर भी है, सुंदरबनी भी होता है, नौशहरा भी होता है, टाउनशिप जौहरी और पुंछ के अंदर जो शहीद हुए। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने मांग की थी कि एक स्पेशल पैकेज बड़े पैमाने पे दिया जाए कि तमाम जो ऐसी लोकेलिटीज़ हैं उनमें बंकर्स होने चाहिए। पाकिस्तान के मंसूबे हम सबको पता है और पाकिस्तान को इन्होंने छेड़ा तो है। 22 मिनट में सेना ने तो जो अपना काम टारगेट दिया तो वो किया है, लेकिन एक कायर तरीके से सरकार कहती है कि हमने उनको पहले इतला दी थी कि हमारी सेना आ रही है, आप तैयार हो जाओ और आप हमला नहीं करना। ऐसा हमने सुना नहीं कि युद्ध में विदेश मंत्री ये कहते हैं, वो खुद कहते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन हमने उनको इतला दी कि आपकी सेना जो है उसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो
ये चीज़ें, ये सवाल कि पहलगाम के अंदर एक पुलिस वाला भी नहीं था, यहाँ 2000 पटेक जाए, आप कहते हैं बंदा पर नहीं मार सकता। देश को दुनिया को गुमराह करते हो और वहाँ 26 लोग शहीद हुए आपकी गलती से। आप भाग क्यों रहे? सेना की बहादुरी के पीछे छुप के भाजपा और जो देशभक्त बनती है और उसके बाद वो तिरंगा उठा करके ये बताएगी। आप दुश्मन को बताते हो। फिर उस पाकिस्तान जिसके लिए मोदी जी देश में कह रहे थे कि मैं घूम घूम के दुनिया में अलग थलग कर रहा हूँ, 100 बार वो बाहर गए, 8,500 करोड़ के 2 जहाज 16-17,000 करोड़ के खरीदे और आज 2 देश हमारे साथ खड़े होते हैं, वो भी एक इटली और एक इजराइल। अमेरिका हमको पाकिस्तान के साथ मिला करके कहता है आतंकवादी कि मैंने दाड़ा मारा। सीज फायर अमेरिका कर रहे हैं, जिसको इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम हेडमास्टर नहीं मानते, आप 7वां या 17वां बेवा भेजो, और उसने 71 में 2 टुकड़े पाकिस्तान के करके छोड़ दिए। और फिर ये सेना का अपमान करते हैं। कोई उठता है मध्य प्रदेश का मंत्री और अभी तक मंत्री है कि वो कहता है कि सोफिया उनकी भेंट थी, हमने उसके जरिए उनको टकराया। कैसी भाषा जहर भरा है बीजेपी के अंदर। कोई विधायक उठता है कहता है कि एयरफोर्स सोई हुई थी और वो सेना का अपमान नहीं। अगर किसी और ने कहा होता वो जेलों में होते। वो अभी मंत्री हैं, ये MLA हैं। इसी तरह से एक उप मुख्यमंत्री कहती है कि सेना मोदी के चरणों में। सेना का राष्ट्रपति जो है उसके अधीन होती है और प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन किसी के चरणों में सेना जिस दिन हो जाएगी उस दिन हम पाकिस्तान से बदतर हो जाएंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं हो सकता। वहाँ आतंकवाद इसलिए फैला कि वहाँ पे कट्टरपंथी था। हम एक लिबरल देश है, हिंदू मुस्लिम सिख के साथ, ये नफरत फैलाते हैं। और फिर आप कहते हो कि सिंदूर लेकर चल पड़े थे, लोगों की बहनों माताओं को सिंदूर भेजेंगे, ये इनको शर्म नहीं है अपने घरों के। और फिर पूछते हैं सोनिया गांधी सिंदूर लगाती है नहीं लगाती, प्रियंका गांधी लगाती है। कैसी शैली है, कैसी भाषा है। हमें तो ये कांग्रेस वालों को भाषा नहीं आती। हमने सभ्यता सिखाई थी, पढ़ाई लिखाई सिखाई थी। आप किसी को, अपने देश के लोगों को, मुसलमानों को गाली आप बटोगे, विरोधियों को आप बटोगे। आज कांग्रेसी और सारे MP विदेशों में भेजने पड़े, गए ना देश के लिए। आप किसी को पाकिस्तानी कहते हो, किसी को देशद्रोही कहते हो। राहुल गांधी जनाब फलानी भाषा। राहुल गांधी पूछता है पहलगाम क्यों नहीं था, किसका फेलियर है। कोई SHO भी सस्पेंड हुआ, कोई थानेदार, किसी DSP, कोई होम मिनिस्टर को इस्तीफा दे दी। विदेश नीति आपकी टोटल विफल है। पूरा दुनिया हमें अलग थलग कर गई, हमारे साथ नहीं खड़ी हुई। अमेरिका ने 682 आदमी हमारे उठी हथकड़ियाँ उल्टी और बांध के बेड़ियाँ डाल के आर्मी के जहाज़ों में भेजा और मोदी जी वहाँ ट्रंप नमस्ते करते हैं। और कल एक बच्चे को एयरपोर्ट से उतरते ही पटक के मारा, 15-16 साल के बच्चे को, और उसको बेड़ियाँ, आप फोटो देखो, खून खोल जाता है और उनको वापस भेजते हैं और हम विश्वगुरु करके फिरते हैं। कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं, मीडिया के कुछ लोग जिनके बड़े बड़े चैनल हैं, उनके मालिक अडानी अंबानी जैसे लोग, वो तो करेंगे। मुलाजमों को, हमको पत्रकारों को कुछ नहीं कहते। देश को क्यों नहीं बता रहे, क्यों नहीं जवाब दे रहे कि आज पाकिस्तान को आतंकवाद का जज बना दिया अमेरिका और उन लोगों ने, जो टेररिज्म के खिलाफ कमेटी बनी उसका वाइस चेयरमैन पाकिस्तान। तो हमारी जीत हुई। हमारी विदेश नीति सबसे विफल आज है, कमज़ोर आज है। आंतरिक नीति आपकी कमज़ोर आज है। अगर गलती हुई तो बड़े अफसर को बलि लगा दो। अगर खुद इस्तीफा तो आप दे नहीं सकते गृह मंत्री, लेकिन किसी अफसर को तो जिम्मेदार ठहराओ। 3 दिन पहले आपको इंटेलिजेंस इनपुट थी, वंदे भारत का आपने उद्घाटन लेट किया कि मिलिटेंट वहाँ हैं, 18 महीने से वो कांड कर रहे हैं। आपको इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी थी, आप फिर वहाँ बंदे सुरक्षा नहीं रखती। सवाल नहीं पूछ सकते, सवाल पूछना देशद्रोह हो गया। बीजेपी को सवाल पूछना देशद्रोह हो गया, सरकार को सवाल पूछना देशद्रोह हो गया। सेना पे, देश पे कोई सवाल नहीं कांग्रेस पार्टी उठाती, लेकिन ये हमारा दायित्व है सिर्फ कांग्रेस पार्टी तमाम विपक्ष का। देश के लिए हम विदेश में जाएंगे, आपके साथ करें, सेना के साथ, सरकार के साथ। 22 तारीख से 10 तारीख तक हमने कहा कोई सवाल नहीं, लेकिन जब ट्रंप के ताड़ा मारने पे आपने सीज फायर कर दिया, आप तो कहते थे हम POK लेने वाले हैं, आप तो कहते अगले साल झंडा वहाँ चलाएंगे। यहाँ के भी कई नेता बड़े चिल्ला के कहते, लोग बड़े खुश होते, तालियां बजाते थे कि आप आई सरकार वो थी जिसने 13 दिन के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और अमेरिका को कहा कि घर बैठे रहो, हम आपको बात नहीं मानते। आज जिस तरह की शैली भाषा जो बोलते हैं उसका जवाब दें कि आपने पहलगाम में सुरक्षा चूक क्यों है, कौन जिम्मेवार है। क्यों आपने पाकिस्तान को बताया कि हमारे सैनिक आ रहे हैं। क्यों आपके लोग आपत्तिजनक और देशद्रोह की बातें करते हैं जब कर्नल सोफिया जैसे और सेना पे आप सवाल खड़े करते हैं और आप एक्शन नहीं करते।
उनकी फीती भी नहीं उतारते, उनको मंत्री नहीं उतारते, उनको डांट भी नहीं मारते। और जो विपक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब पे ताली बके उनकी प्रमोशन करते हो। इस तरह का देश नहीं था ये। इसलिए आप ये जवाब संसद में दीजिए और गुप्त अधिवेशन करिए, मत कैमरे में बताइए कहाँ हमारी चूक हुई, कहाँ हमारी गलती हुई। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि बताने से इतने जहाज गिरे, वो तो आपके एमपी, फिर क्या नहीं कार्रवाई करते अगर गलत है। और कोई बोले, कितने पत्रकार, कितने लोग, प्रोफेसर, उनको ज़रा सी टिप्पणी करने पे अंदर हो जाते, क्योंकि सेना के खिलाफ तो कोई नहीं है, सरकार को पूछा नहीं जा सकता। तो डेमोक्रेसी कहाँ है, जमहूरियत कहाँ रही? सर, विदेश नीति पर सवाल तो उठता है, क्योंकि हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एप्पल के सीईओ को रोकते हैं मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में एप्पल की हो रही है, उस पर भी ये सवाल उठते हैं कि विदेश नीति पर। आज ट्रंप की जो नीतियाँ हैं वो देश के लिए बड़ी घातक है, क्योंकि ये लेट के, ये नतमस्तक हो गए, नमस्ते ट्रंप हो गए। हम अपने दम पे खड़े थे, रशिया के साथ दोस्ती थी, रशिया के हथियार जो ब्रह्मोस मिसाइल जो हमने बनाई रशिया की टेक्नोलॉजी से, आज वो कहते हैं रशिया से हथियार मत खरीदो। ट्रंप तो कहता है मैंने व्यापार का दाड़ा मारा, वो दर्जन बार कह चुका है। हमारे भारतीयों को इतना अपमानित करके, पीड़ित, प्रताड़ित करके भेज रहा है, और हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। चंद लोग जो समझते हैं उनको मीडिया ने बनाया। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि हमने सेना को आज सल्यूट किया है। देश की मजबूती के लिए चंद सवालात हैं, गुप्त संसद का सत्र हो जिस पे सारी चीज़ों की चर्चा हो, ताकि देश पे कोई आँच ना आए। आर्थिक नीति खराब, देश की विदेश नीति फेल, देश की आंतरिक सुरक्षा की नीति फेल, फिर भी आप कहते हैं। इसलिए अगर जिस दिन ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आम जनता जो है वो गुलाम हो जाएगी, और गुलाम है। इस वक्त इतना व्यापार, टैक्स, बेरोजगारी, और मोदी जी यहाँ आते हैं, पहले चिल्ला के आते हैं कि चुनाव होगा तो स्टेट आई, कहाँ स्टेट की बात नहीं की हमने 8 महीने के बाद आए। क्यों नहीं हमें राज्य का दर्जा मिले जो 175 साल से स्टेट थी, और जहाँ जम्मू में आज मिलिटेंसी ज़्यादा है पिछले सालों से। इसलिए हमने ये बातें आज जो है सेना को शुरू किया है, और हम ये पैकेज की मांग करते हैं कि बॉर्डर एरिया में स्पेशल भर्ती हो। हम फिर इन्फिल्ट्रेशन क्रॉसिंग को रोकेंगे, हमारे बच्चे रोकेंगे। आप आतंकवाद से भी लड़ेंगे, पाकिस्तान से भी लड़ेंगे। पाकिस्तान की साजिश जो है उसके खिलाफ जहाँ बंकर बनाने पड़ेंगे, ये फिर हमला करेगा, फिर साजिश करेगा, हमें उसका मुकाबला करना पड़ेगा। सेना, एयरफोर्स, थल सेना, वायु सेना और जल सेना को मजबूत करने के लिए जो चाहिए उसके लिए ठीक है, धन्यवाद।